राधे राधे। मैं आचार्य राजकुमार पांडे पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष मासिक राशिफल को लेकर। मार्च 2025 का राशिफल मिथुन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, कहां सफलता कहां सावधानी, प्रेम संबंध, वैवाहिक जीवन, एजुकेशन, ट्रैवल, हर एक क्षेत्र को सम्मिलित करते हुए हम इस पर डिस्कशन करेंगे कि मिथुन राशि के जातकों के लिए मार्च 2025 में ग्रह गोचर क्या संकेत करते हैं। तो चलिए बिना विलंब किए शुरुआत करते हैं। मार्च का महीना वैसे तो कुल मिलाकर अगर ओवरव्यू दूं तो मिले जुले प्रभाव देने वाला होगा। कुछ क्षेत्रों में बहुत सकारात्मक परिणाम भी प्राप्त हो रहे हैं, तो कुछ क्षेत्रों में सावधानी रखने की आवश्यकता है। अब इस महीने के जो सभी पहलू हैं उनको विस्तार से समझने का प्रयास करते हैं। यदि सामान्य जीवन की बात करें तो दोबारा से मैं आपको ये इस बात का स्मरण कराना चाहूँगा, इस महीने बुध नीच राशि में रहेंगे, जो कि आपके लिए एक कमजोर बिंदु है, क्योंकि बुध का जो ट्रांजिट है वो आपकी जन्म राशि से दशम भाव पर है, लेकिन बुध क्योंकि नीच राशि में है इसलिए थोड़ा सा व्यवसायिक जीवन में सावधानी रखनी होगी। कर्म स्थान होने के कारण, क्योंकि बुध का जो ट्रांजिट है वो आपकी जन्म राशि से दशम भाव में है, कर्म स्थान पे से जुड़े हुए हैं, तो कार्य क्षेत्र के मामले में कुछ अच्छे परिणाम भी प्राप्त हो सकते हैं यदि बुध के प्रभाव को आप अनुकूल रखते हैं। तो मंगल लाभ भाव का स्वामी होकर प्रथम भाव में गोचर करेगा। ये स्थिति लाभ देने वाली होगी, लेकिन क्रोध, विवाद और स्वास्थ्य समस्याएं भी आ सकती हैं, तो स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी सावधानी रखने की आवश्यकता है। बृहस्पति का गोचर आपकी जन्म कुंडली के द्वादश भाव में यानी 12th हाउस में हो रहा है, जो बहुत अच्छा अनुकूल गोचर आपके लिए नहीं है। शुक्र उच्च अवस्था में कर्म स्थान पर है, यानी शुक्र का जो ट्रांजिट है आपकी जन्म राशि से दशम भाव पर है, उच्च राशि में है, इसलिए औसत से थोड़े बेहतर परिणाम आपको प्राप्त होंगे शुक्र की तरफ से। शनि भाग्य भाव में रहेंगे, लेकिन बृहस्पति के नक्षत्र में होने के कारण अधिक अनुकूलता की उम्मीद नहीं की जा सकती है। राहु और केतु भी वर्तमान समय की परिस्थिति में आपके लिए बहुत अनुकूल नहीं है। महीने का दूसरा भाग महीने की पहले हिस्से की तुलना में ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए, क्योंकि उस समय सूर्य का गोचर आपके लिए ज़्यादा अनुकूल रहेगा। अब बात करें करियर की। करियर को लेकर के मिथुन राशि के लिए ग्रह गोचर क्या संकेत करते हैं। करियर के मामले में मिक्सड रिजल्ट आपको मिलेंगे। मिथुन राशि के जातकों को शुक्र और चंद्रमा के प्रभाव से कार्य क्षेत्र में सफलता मिलने की संभावना बनती है। खासकर विदेश, फाइनेंस, बैंकिंग या वाणी से जुड़े काम करने वालों को, कंसल्टेंसी से रिलेटेड काम करने वालों को बेहतर परिणाम मिलने की संभावना बनती है। व्यापारियों के लिए, जो लोग बिजनेस में इन्वॉल्व हैं, उनके लिए महीना अच्छा रहेगा। खास करके ऐसे लोगों के लिए जो कॉस्मेटिक्स आइटम से रिलेटेड बिजनेस करते हैं, सौंदर्य सामग्री, गहने या कपड़े से जुड़े, और कपड़े कैसे, जो फैशनेबल कपड़े हैं, ऐसे कार्यक्षेत्र से जुड़े लोगों को विशेष उपलब्धियां यानी विशेष लाभ की प्राप्ति मिथुन राशि के जातकों को हो सकती है मार्च महीने में। अब बात करें अगर नौकरी पेशा लोगों के लिए, तो सहकर्मियों के साथ यानी जो कुलीग हैं उनके साथ एडजस्टमेंट बना करके चलना पड़ेगा। क्रोध पर नियंत्रण रखें और थोड़ा सा अपने आप को शांत रखने का प्रयास करें। जरूरी नहीं कि हर एक्शन का रिएक्शन किया जाए, कई बार डिफेंस भी अच्छी पॉलिसी होती है। अब बात करें आर्थिक स्थिति की कि फाइनेंशियल कंडीशन कैसी रहने वाली है, तो मंगल के प्रथम भाव में गोचर हो रहा है, आपकी जन्म राशि के प्रथम भाव में यानी मिथुन राशि में गोचर हो रहा है। तो गोचर के कारण, इस गोचर के कारण आपको लाभ की स्थिति बनती है। चंद्रमा की स्थिति बदलती रहने के कारण, क्योंकि चंद्रमा सवा 2 दिन में राशि परिवर्तन करता है, तो स्थिति बदलती रहेगी, तो इस मामले में आपको कुछ मिले जुले परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। बृहस्पति धन के कारक होने के कारण आर्थिक स्थिति को सुधारने में मदद करेंगे, और खासकर विदेश से जुड़े लोग जो ऐसा कोई बिजनेस करते हैं या वहां पर कार्यरत हैं, तो उनको लाभ प्राप्त होगा। इस महीने की कमाई अच्छी होगी, लेकिन बचत औसत रहेगी, तो थोड़ा सा बचत पर फोकस करके चलना होगा। बात करते हैं कि मिथुन राशि के जातकों के लिए हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से मार्च 2025 कैसा है। तो बुध नीच राशि में होने के कारण स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहने की आवश्यकता होगी। मंगल के प्रभाव से, जैसे सीजन भी बदल रहा है, और मंगल के प्रभाव से बुखार, सर दर्द, शरीर में गर्मी बढ़ने की समस्या हो सकती है, क्योंकि मंगल का जो प्रभाव है वो आपके चंद्र लग्न में, चंद्र राशि पर से, आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है। सूर्य महीने के दूसरे भाव में अनुकूल होगा, जो स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाने में आपकी मदद करेगा। संयमित दिनचर्या और उचित खान पान से स्वास्थ्य को बेहतर रखा जा सकता है। एक बात समझ के चलिए कि जो एस्ट्रोलॉजिकल गाइडेंस है उसको आप बिल्कुल ट्रैफिक सिग्नल के जैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। कहाँ पर रुकना है, कहाँ पर चलना है,
और किस जगह पर यथावत स्थिति को बनाए रखना है। तो इस तरीके से अगर आप गाइडेंस को लेकर के चलेंगे तो डेफिनेटली आप अच्छे रिजल्ट प्राप्त करेंगे। अब करना क्या चाहिए जिससे कि अच्छे लाभ मिले? शुक्र की अनुकूल स्थिति के कारण प्रेम संबंधों में जहां सुधार होगा, सहकर्मी से प्रेम होने की स्थिति में परिणाम अच्छे रहेंगे। थोड़े से पॉइंट छूट रहे थे, वो आपके सामने रख रहा हूं। वैवाहिक जीवन में बृहस्पति के प्रभाव से भावनात्मक लगाव बढ़ेगा, लेकिन मंगल के कारण क्रोध पर विवाद हो सकता है। क्रोध पर नियंत्रण रख करके आप संबंध को मजबूत रख सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक मामलों में महीना संतोषजनक रहने वाला है। परिवार के सदस्य एक दूसरे के प्रति भावनात्मक लगाव रखेंगे, सहयोग की भावना रखेंगे। भाई बहनों के साथ संबंध औसत रहने की संभावना है, लेकिन महीने के दूसरे भाग में इन संबंधों में सुधार होगा। घरेलू मामलों में लापरवाही न करें तो परिणाम अनुकूल रहेंगे। उपाय क्या करने चाहिए? नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करें। मसूर की दाल अगर संभव हो सके तो मंदिर में दान करें। मांस, मदिरा, अंडे और अश्लीलता से अपनी दूरी बनाए रखें तो बेहतरीन परिणाम मिलेंगे। तो ये था मिथुन राशि के लिए मार्च 2025 का राशिफल। मिलेंगे अगले राशिफल में, तब तक के लिए विदा। राधे राधे।